हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है कृष्ण एजू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें हम जानेंगे भारत के राज्यों के बारे में, भारत के क्षेत्र के बारे में, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और राज्य के पुनर्गठन के बारे में। आजादी से लेकर कौन सा राज्य कब बना और कैसे बना, ये सारी चीजें आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका शीर्षक है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यानी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे जो संघ के अधीन है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भाग 1 के अंदर 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। कहां से लेकर? 1 से लेकर 4 तक। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख राज्यों की संघ के रूप में किया गया है। भारत क्या है? इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। क्या कहा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। उन्होंने कहा कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जिनका उल्लेख किसमें है? अनुसूची 1 में। किसमें है? अनुसूची 1 में। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्य क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 श्रेणियों में। कौन कौन से? राज्यों के राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूटीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश ये। और दूसरे जो सामान्य राज्य हमारे, और तीसरे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। कौन से? अर्जित किए गए। जैसे अर्जित किया हुआ हमारे पास कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, राज्य पढ़ेंगे हम, यानी राज्यों के बारे में जान सकते हैं हम इसमें, यानी जिसे वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं वो इसमें आएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो इसमें आएंगे। ठीक है, और अर्जित किया हुआ क्षेत्र हमारे पास कौन सा है? सिक्किम। राज्यों के राज्य क्षेत्र जिसमें 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रशासन की। किसकी बात करें? प्रशासन की। तो ध्यान रखेंगे कि राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य होते हैं। राज्य क्या होते हैं? संघीय प्रणाली के सदस्य होते हैं। संघीय प्रणाली मतलब ऐसा देश जहां पर 2 स्तर की सरकारें होती है। कितने स्तर की? 2 स्तर की। केंद्र के लिए केंद्र सरकार और राज्य के लिए राज्य सरकार, तो उसे हम कहते हैं संघीय प्रणाली। तो उसी संघीय प्रणाली के सदस्य कौन है? राज्य। कौन है? राज्य। तथा केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। केंद्र के साथ क्या करते हैं? शक्तियों को साझा करते हैं। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दोनों का क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। फिर बात करें संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित है। ये संघ राज्य क्षेत्र यूटीज प्रशासन कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार। अर्जित राज्य क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र ये भी सीधे किसके अधीन आएंगे? केंद्र सरकार के। किसके अधीन आएंगे? केंद्र सरकार के। पूर्व संघ राज्य क्षेत्र जो अब राज्य हैं, यानी पहले यूटीज थे और अब क्या हो गए? स्टेट। अब क्या हो गए? स्टेट। पहले क्या थे? यूटीज थे, अब क्या हो गए? स्टेट हो गए। तो वो कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पेप्सू का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? पेप्सू का हिस्सा हुआ करता था। 1966 में तो ये अलग हुआ, किसके रूप में? यूटी के रूप में। ठीक है, और 1970 में इसको क्या बनाया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। तो पूर्व संघ राज्य क्षेत्र जो अब राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा। ये पहले यूटी हुआ करते थे, अब क्या हो गए? ये स्टेट हो गए हैं। संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता, कि हमें संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता क्यों होती है? तो उसके कई सारे कारण है। देखो, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इनका महत्व होता है।
सांस्कृतिक विशिष्टता लिए हुए होते हैं, इनका सामरिक महत्व होता है, पिछड़े एवं जनजातीय लोगों के प्रति विशेष व्यवहार करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र उस क्षेत्र को बनाया जाता है, ठीक है, और संरक्षण करने के लिए। उच्च न्यायालय वाले संघ राज्य क्षेत्र यानी ऐसे यूटी जिनकी क्या है उच्च न्यायालय, एक तो दिल्ली का है, एक तो क्या है दिल्ली में है उच्च न्यायालय, और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख इन दोनों में भी उच्च न्यायालय है, लेकिन दोनों का जो उच्च न्यायालय है वो कैसा है संयुक्त, कैसा है संयुक्त, यानी दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या है एक ही उच्च न्यायालय है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ठीक है सर, बात करते हैं राज्यों का संघ। ये जो वाक्यांश है ना, को दो कारणों से राज्यों के परिसंघ वाक्यांश पर प्राथमिकता दी गई है, यानी राज्यों का संघ, हमारा भारत राज्यों का संघ है। एक और अवधारणा थी कौन सी, परिसंघ की, राज्यों के परिसंघ की। इस अवधारणा पर प्राथमिकता दी हमने, यानी ये भी हमारे पास ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था, तो हमने इसको छोड़ा और राज्य का संघ को हमने अपनाया। ठीक, भारतीय परिसंघ अमेरिकी फेडरेशन की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिकी फेडरेशन जो बना वो तो राज्यों के द्वारा समझौता किया हुआ है, वो राज्यों ने एक दूसरे से समझौता किया, यानी राज्यों की समझौते का परिणाम है। किसका परिणाम है, राज्यों के समझौते का परिणाम है। भारत ऐसा नहीं है, भारत ऐसा नहीं है। राज्यों को परिसंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय जो परिसंघ है या भारत संघ है उसमें राज्यों को उसके परिसंघ से क्या अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरेशन से इसके स्टेट्स क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है, यानी भारत को क्या कहा गया है, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी राज्यों का तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ का कभी भी विनाश नहीं होगा, यानी संघ कभी खत्म नहीं होगा। अर्थात राज्यों को तो क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं उनके। अनुच्छेद 2 देखो, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है और तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसको भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। और इसके लिए संसद को क्या है, अधिकार दिया गया है कि संसद चाहे तो कोई विदेशी क्षेत्र है उसको अपने यहां पर मिला सकता है, भारत में मिला सकता है, या कोई अन्य देश का कोई हिस्सा भारत में मिलना चाहता है तो उसको भी मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना देने पर, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि हमने किसको मिलाया था, सिक्किम को, किसको मिलाया था, सिक्किम को। सिक्किम की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, ठीक है। यहां पर चोग्याल वंश का शासन था, किसका था, चोग्याल वंश का, चोग्याल वंश का यहां पर शासन हुआ करता था। तो हमने सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए 35वां संविधान संशोधन लेकर आते हैं 1974 में, और सिक्किम को सह राज्य बना देते हैं। क्या बनाते हैं, सिक्किम को सह राज्य बनाते हैं। इसके लिए संविधान में एक विशेष अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, जिस कौन सा था वो, 2 कौन सा था, 2 लेकिन फिर सिक्किम को 36वीं संविधान संशोधन के द्वारा, 36वीं संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को, कब, 16 मई 1975 को इसे भारत का 22वां राज्य बनाया। कौन सा राज्य बनाया, 22वां राज्य। किसको, सिक्किम को। सिक्किम क्या था, एक बाहरी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र था, इसको हमने मिलाया था। और नया अनुच्छेद कौन सा होगा, 2A, कौन सा, 2A या 2 आगे चले, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 देखो, अगर भारत की संसद चाहे तो विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा बिना राज्यों की सहमति के
या बिना राष्ट्रपति की विशेष अनुमति के किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, उसके क्षेत्र में कमी कर सकती है। ये किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और राज्य के क्षेत्र में कमी कर सकती है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। किसी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। हमने कहा पूर्वानुमति से, लेकिन विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, यानी संशोधन नहीं करना पड़ता संविधान के अंदर, चाहे राज्यों की सहमति हो या न हो। राज्यों की सहमति हो या न हो, होता यह है कि जब किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना होता है या उसमें कुछ बदलाव करना होता है, नया राज्य बनाना होता है, तो उस राज्य के विधानमंडल को प्रस्ताव भेजा जाता है। प्रस्ताव को विधानमंडल चाहे जो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो भी काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, यानी हमने मध्य प्रदेश का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। अब इसके लिए चाहे मध्य प्रदेश ने सहमति दी हो या न दी हो, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बनाया? छत्तीसगढ़। कब बनाया? 1 नवंबर 2000 को। ऐसे उत्तर प्रदेश का हमने विभाजन किया और इसे एक नया राज्य बनाया, उत्तराखंड। कौन सा बनाया? उत्तराखंड। कब बनाया? 2 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को। बिहार, बिहार से अलग होकर बनाया क्या? झारखंड। बिहार का विभाजन करके क्या बनाया? झारखंड। कब बनाया? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को, यानी 1/9/15 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 4, ये बड़ा सिंपल है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है कि भाई साहब, जब आप अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का जब प्रयोग करते हो तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इनको अनुच्छेद 368 जो है के बाहर रखा गया है। 368 के बाहर, यानी संविधान में संशोधन नहीं होता। संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। ठीक है, ये कहता है ना, तो ये ध्यान रखोगे। यानी अनुच्छेद 4 क्या कहेगा? जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 में कोई परिवर्तन करती है तो इसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। किसके बाहर रखा गया? 368 के बाहर रखा गया है, इसीलिए इनको संविधान संशोधन नहीं माना गया। बात करें अखंड भारत की। किसकी बात करें? अखंड भारत की, यानी पुराने समय से हमारा भारत कैसा था, तो ध्यान रखें हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। 1893 में कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान। देखो, सबसे पहले 1893 में हमसे अलग होता है कौन? अफगानिस्तान। कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान। कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया म्यांमार को। किसको अलग कर दिया गया? म्यांमार को। इसका प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। फिर 1947 में क्या हमसे कौन अलग हो गया? पाकिस्तान। कौन अलग हो गया? पाकिस्तान। फिर बात करें 1971 में, तो पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बने पहले, है ना। कौन से पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। 2 पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है ये 1971 में क्या बन गया? बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश। और ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये वर्तमान पाकिस्तान है। कौन सा पाकिस्तान है? वर्तमान पाकिस्तान है ये ध्यान रखेंगे अपन। ये हमसे अलग हुआ, हमारे इससे अलग होते गए और हमारा जो क्षेत्र है वो क्या होता गया? हमसे छिनता गया, कम होता गया।
अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार से अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1974 में, सॉरी 47 है, 74 नहीं है, मिस टाइपिंग हो गई है, ये क्या हो गया, मिस टाइप हो गया, ये 47 है ना। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, यानी पाकिस्तान विभाजन करने का आधार क्या था, मुस्लिम जनसंख्या। एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और रेड क्लिफ रेखा और पाकिस्तान को, सॉरी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ, क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था, इसीलिए नाम ही क्या रखा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है उसको जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। कौन सी लाइन है, जीरो लाइन। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए और चाहे तो अपना स्वतंत्र देश बनाए। यही से थोड़ी बहुत समस्याएं हुई हमारे देश का एकीकरण करने में। जब देश आजाद हुआ तब भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी, 565 देशी रियासतें थी। 565 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर एक यूनियन बनाए। क्या बनाए, यूनियन बनाए। भारत को क्या बनाए, यूनियन बनाए। ठीक है, इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका। कौन कौन थे, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। जब देश का विभाजन हुआ तो हमने 1947 में क्या बनाया था, रियासती विभाग। क्या बनाया था, रियासती विभाग। रियासती विभाग के अध्यक्ष तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसके जो सचिव थे, सचिव वो कौन थे, वीपी मेनन। कौन थे, वीपी मेनन। और जो माउंटबेटन थे वो भारत की क्या थी, वायसराय, लास्ट की, यानी गवर्नर जनरल बनाया गया इनको, और वायसराय भारत के थे। तो इन्होंने भी योगदान दिया भारत के एकीकरण के अंदर और यूनियन बनाने में। ठीक है, अधिकांश जो देशी रियासतें थी वो भारत में मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद में निजाम का शासन था। निजाम उस समय उस्मान अली खान हुआ करते थे और वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन हैदराबाद में एक जगह पड़ती थी उस टाइम पे तेलंगाना, आज तो नया स्टेट बन गया, तेलंगाना पड़ती थी। तेलंगाना में किसानों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो किसानों ने जब विद्रोह किया तो निजाम के जो सैनिक थे जिनको रजाकार बोलते थे वो उस विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर जाते हैं, जनता के साथ अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं ये लोग। इसी विद्रोह को, इसी अत्याचार को रोकने के लिए भारतीय सेना पुलिस के बेस में वहां पर जाती है, ऑपरेशन पोलो करती है, निजाम की सेना को हराते हैं और मजबूर होकर निजाम भारत में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद तो किसे मिल जाता है, भारत में। ठीक, जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी। ये चाहते थे कि ये भी कहां पर मिले, पाकिस्तान में, लेकिन सरदार वल्लभ पटेल ने यहां पर जनमत संग्रह करवाया। क्या करवाया, जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करवाया और रेफरेंडम कराने के बाद में यहाँ की जनता राजी हो गई कि हम कहां पर मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। यहाँ पे उल्टा, यहाँ के जो शासक थे जूनागढ़ के वो तो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन जनता भारत में रहना चाहती थी। तो जब जनमत संग्रह कराया तो भारत के पक्ष में निर्णय आया और जूनागढ़ भी किसका हिस्सा बन गया, भारत। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तो कहानी थोड़ी सी बड़ी है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या का जो बाहुल्य था वो तो मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ के जो शासक थे हरि सिंह चाहते थे कि हम स्वतंत्र अस्तित्व रखें और पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अंग बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान सामरिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसी कारण से पाकिस्तानियों ने कबायलियों के बेस में अपने सैनिकों को भेजा
और वहां पर घुसपैठ करा दी, यानी हमला करवा दिया अचानक। अब अचानक हुए हमले को रोकना या उसे जनता की रक्षा करना हरि सिंह के बस की बात नहीं रही। तो हरि सिंह जी को मजबूर होकर पंडित नेहरू जी के पास और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आना पड़ा। तो वहां बैठकर समझौता करते हैं और इस प्रकार जम्मू कश्मीर का एकीकरण भी किसमें हो जाता है? भारत में, यानी विलय भी किसमें हो गया? भारत में विलय हो जाता है। किसका? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। जब इन सभी देशी रियासतों को भारत में मिला लिया गया तो भारत के जो जितने भी राज्य थे उनको 4 श्रेणियों एबीसीडी में बांट दिया गया। कितनी श्रेणियों में बांटा? 4 श्रेणियां। वो कौन सी थी? एबीसीडी। एबीसीडी में बांट दिए गए। ए श्रेणी में कौन से राज्य थे? ब्रिटिश प्रोविंस वाले। कौन से? ब्रिटिश प्रोविंस, यानी ऐसे राज्य जहां पर किसका शासन था? ब्रिटेन का, अंग्रेजों का शासन था। शासन की बात करें, क्या था? शासन। उसको ए श्रेणी में रखा गया। बी श्रेणी में रखा गया प्रिंसली स्टेट को। बी श्रेणी में किसको रखा गया? प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों को। बी श्रेणी में किसको रखा गया? प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों को। ठीक है, वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। ठीक है। सी श्रेणी में वह बड़े शहर, वह नहीं है भाई, वह है ना, वह शहर, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल शहर पर कब्जा किए थे, उनको सी श्रेणी में रखा गया। और डी में केंद्र शासित प्रदेश। डी में कौन है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। फिर बात करें राज्यों के पुनर्गठन की। किसकी बात करें? राज्यों के पुनर्गठन की। आजादी के बाद से भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। ठीक है। इसके आधार पर, भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि कारणों से राज्य के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। तो 1948 के अंदर राज्य के पुनर्गठन की मांग उठने लगी तो इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है, धर आयोग। कौन सा आयोग? धर आयोग। धर आयोग ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश के टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। फिर इस धर आयोग की जांच के लिए या इसकी सिफारिशों की जांच के लिए एक और आयोग बनाते हैं, जेवीपी कमेटी। कौन सी कमेटी बनती है? जेवीपी कमेटी या जेवीपी आयोग। उसमें 3 सदस्य होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। कौन कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये कमेटी भी अपनी रिपोर्ट यानी सिफारिश में कहती है कि भारत का या भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। अब जैसे ही जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो जो उस समय का मद्रास हुआ करता था, मद्रास में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, तमिल और तेलुगु। जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषी के लिए एक नया राज्य आंध्र प्रदेश की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। पोटी श्री रामुलु 56 दिन का आमरण अनशन करते हैं और 56 दिन के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है आंदोलन बहुत तीव्र गति से फैलता है, काफी ज्यादा उग्र हो गया। अंततः भारत सरकार को मजबूर होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करनी पड़ी कि हम तेलुगु भाषियों के लिए एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाएंगे। इस प्रकार भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। फिर जैसे आंध्र प्रदेश राज्य बना तो और राज्यों में ऐसी मांग उठने लगी। अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक और आयोग बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। 1953 में बनाए जाते हैं, 1955 में अपनी रिपोर्ट देते हैं और 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है और भारत के जो राज्य अब तक 4 श्रेणियों में बटे हुए थे, कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में, एबीसीडी, उनको समाप्त कर दिया गया और केवल 2 श्रेणियां रखी गई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो भारत में ये सारी चीजें होगी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इनको हम। उन्नीस सौ 1948 में राज्य के पुनर्गठन के लिए धर आयोग गठन किया गया। धर कमीशन ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया तथा प्रशासनिक कुशलता, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास आदि को राज्य के पुनर्गठन का आधार बनाया। धर आयोग ने क्या कहा कि सब प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए,
भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और आर्थिक विकास के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी ही सिफारिश की किसने? धर कमीशन ने। धर कमीशन की सिफारिशों की समीक्षा हेतु 1948 में जेवीपी आयोग का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू थी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थी। इस आयोग ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। जेवीपी आयोग की सिफारिशों के बाद मद्रास में तेलुगु भाषी राज्य की मांग के लिए पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन छिड़ गया और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाने से आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा करनी पड़ी और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ये तो गठित हुआ, विघटित तो कौन सा हुआ? मद्रास। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, का गठन किया गया। इसके सदस्य थे के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। भाई एक तो खुद थे फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे और सदस्य कौन थे? के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद एबीसीडी को समाप्त कर भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 1960 से अब तक राज्यों का पुनर्गठन, है ना। देखो अब हम इनको थोड़ा सा देखेंगे, यहां से प्रश्न सीधे पुट होते हैं। विघटित राज्य तो कौन सा? बंबई। कब विघटित हुआ? 1960 में। इससे जो राज्य बने वो कौन से थे? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। बंबई से 1960 में कौन से राज्य बने थे? महाराष्ट्र और गुजरात। बंबई समाप्त, अब राज्य कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। असम, असम से अलग अलग समय पर अलग अलग राज्य बनते हैं। असम से सबसे पहले 1963 में जो राज्य बना अलग होकर वो था नागालैंड। कौन सा था? नागालैंड। कौन सा था? नागालैंड। पेप्सू, पेप्सू की बात की हमने कि पंजाब एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, ठीक है, पेप्सू था। 1966 में विघटित होता है। इससे क्या होता है? हरियाणा पंजाब राज्य बनते, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश क्या होते हैं? यूटी। हिमाचल प्रदेश को 1970 में राज्य का दर्जा दिया जाता है। किस हिमाचल प्रदेश को राज्य कब बनाया जाता है? 1970 के अंदर, ठीक है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया जाता है और साथ में ये भी क्या है? यूटी। ये भी क्या है? यूटी। असम से अलग होकर कौन से राज्य बने सब? 1972 में कौन सा राज्य बना? मेघालय। कौन सा राज्य बना? मेघालय, ठीक है। 1972 में, ये असम से अलग नहीं हुआ। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा जो कि क्या थे? यूटी थी। क्या थे? यूटी। इनको बना देते हैं क्या? स्टेट। इनको क्या बना देते हैं? स्टेट। मणिपुर और त्रिपुरा पहले क्या थे? यूटी थे। इनको क्या बनाया? स्टेट। क्या बना दिया? राज्य बना दिया। 1974 में हमने सिक्किम को मिलाया। कौन सा संशोधन? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको भारत का हिस्सा बनाया और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसको भारत का 22वां राज्य बनाया। कौन सा राज्य बनाया? 22वां राज्य। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वो क्या बनाया जाता है? राज्य। क्या बनाया जाता है? राज्य। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं। पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। सॉरी क्या सही है तो है। गोवा, गोवा पहले यूटी था, ठीक है। इसको 1987 में राज्य का दर्जा देते हैं। कब देते हैं? राज्य का दर्जा। मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया जाता है। बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? झारखंड। आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? तेलंगाना राज्य बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। देखो ये भी अलग ही बात, पहले जो यूटी थे उनको राज्य बनाया गया और जो राज्य था ना इसको बनाया यूटी। इसको क्या बनाया? यूटी। कब बने? 31
अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांट दिया। कितने यूटी? 2 यूटीज में इसको बांट दिया। कौन कौन से बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये पहले क्या थे? 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 2 थे। इनको एक कर दिया गया कब? 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को, यानी एक कर दिया गया इनको। अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दोनों पहले 2 थे केंद्र शासित प्रदेश, अब कितने हो गए? 1 हो गए। कितने हो गए? 1 हो गए। इस प्रकार वर्तमान भारत अस्तित्व में है। वर्तमान भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, अलग अलग समय पर इनका निर्माण हुआ, अलग अलग समय पर इनका पुनर्गठन हुआ, अलग अलग समय पर इनको यूटीज का दर्जा मिला, अलग अलग समय पर राज्य बने। इस प्रकार वर्तमान भारत अस्तित्व में आया, जिसको आज हम 2025 में देखते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।